श्री हनुमान चालीसा तुलसीदास की अवधि में लिखी एक काव्यात्मक कृति है जिसमें प्रभु राम के महान भक्त हनुमान के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है। यह अत्यंत लघु रचना है जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। श्री हनुमान चालीसा में कुल 3 दोहे और 40 चौपाइयाँ हैं। प्रथम दोहे में तुलसीदास जी ने गुरु जी से वंदना की है। दूसरे दोहे में हनुमान जी से प्रार्थना की है। तत्पश्चात 40 चौपाइयों में हनुमान जी की विशेषताओं का वर्णन है और अंतिम दोहे में तुलसीदास जी ने हनुमान जी से एक विशेष प्रार्थना की है। तो आइए हम इसका अर्थ जानते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ। आप तो यह भी जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शक्ति, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दीजिए। चौपाइयाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान जी, हे कपीश, आप ज्ञान व अनंत गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों को प्रकाशमान करते हैं। आपकी जय हो। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप राम के दूत व असीम एवं अद्वितीय बल शक्ति के भंडार हैं। आप अंजनी पुत्र व पवन पुत्र नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप अत्यंत वीर पराक्रमी, आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ हैं। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले व सद्बुद्धि का साथ देने वाले हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। आप रंग में स्वर्ण के समान हैं। सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभामान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केश घुंघराले व अति सुंदर हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके एक हाथ में वज्र, दूसरे में ध्वजा शोभा पाती है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान रहता है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। आप शंकर के पुत्र हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। आप सभी विद्याओं जैसे युद्ध, योग, संस्कृत इत्यादि के पूर्ण अनुभवी हैं। वह राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण जी व सीता माता सदा वास करते हैं।
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए और विशाल एवं भयंकर रूप धारण कर लंका को जला डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। राम रावण युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के अनेक कार्य संपन्न किए। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। आपने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। प्रभु राम ने प्रसन्न हो भाई की भांति आपको छाती से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। प्रभु राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा, हनुमान तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस्त्रों मुख तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं। यह कहकर लक्ष्मीपति भगवान ने पुनः हनुमान जी को गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सारे ऋषि मुनि, देवी देवता एवं ब्रह्मा जी, सरस्वती, नारद सभी आपके साथ हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सभी आपका गुणगान करते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। ये बात सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर फल जानकर मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण कराने वाली तथा सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली थी, उसे मुंह में रख आपने विशाल सागर को पार किया, जिसमें अचरज नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह रखते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु राम के द्वार अर्थात बैकुंठ के आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आता है वह सब सुखों को प्राप्त करता है, और जब आप स्वयं उसके रक्षक हैं तो फिर किस बात का डर। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से ही तीनों लोक कांप उठते हैं। आप त्रिभुवन में सर्वशक्तिमान हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हों
तो हे महावीर जी, आपका नाम लेने भर मात्र से वह तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम रामबाण की भांति है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपके नाम का निरंतर जप करने से सब रोग व पीड़ाएं, जैसे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक, ये तीनों ताप दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन, वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सब संकट दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं, फिर भी हे हनुमान जी, आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई आपकी सांसारिक इच्छा लेकर आता है, उसे तो आप पूरा करते ही हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जिससे मनुष्य जीवन का अमूल्य फल प्राप्त करता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रभाव चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में फैला है। वह प्रताप जगत को प्रकाशमान करने के लिए प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप सज्जनों, प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले व दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु राम को पुत्र के समान प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपको माता सीता की ओर से 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो वरदान मिला है, उनकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम भक्ति रूपी रसायन है, जो किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। आप रघुपति दास के रूप में लोगों को राम भक्त बनाते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके लिए किए गए सभी भजन श्री राम तक पहुँचते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजनों की कृपा से ही प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे, वह हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। राम भक्ति में कृष्ण, विष्णु, शिव सब एक हैं। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं, उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। महावीर जी की उपासना भक्ति से मनुष्य के सारे संकट, कष्ट, दुख मिट जाते हैं। वह जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, हे गोस्वामी जी, जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया हो, उसे कहते हैं गोस्वामी। तो हे हनुमान जी, हे गोस्वामी जी, आपकी जय हो। गुरु की भांति मुझ पर कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का शत अर्थात निरंतर पाठ करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त
हो शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसकी सब मनोकामनाएं सफल होती हैं। इस बात की साक्षी स्वयं भगवान शंकर ने दी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप राम के दास हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में विराजें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। अंतिम दोहा, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे पवन पुत्र, संकटों, दुखों, कष्टों को दूर करने वाले एवं परम कल्याण की साक्षात मूर्ति और आप जो देवताओं के राजा हैं, राम लक्ष्मण सीता जी के साथ मेरे हृदय में वास कीजिए। जय सिया राम।